Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the Unit 7. Unit 7 का फर्स्ट लेसन हम करने वाले हैं जो कि एक पोयम है और पोयम का नाम क्या है? हैवाता. ओके, सो हम पोयम को स्टार्ट करने से पहले कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि ये पोयम है क्या एक्चुअली. हैवाता, तो हैवाता वॉज अ रेड इंडियन बॉय, यंग रेड इंडियन बॉय. कौन था हैवाता? ही वॉज अ रेड इंडियन बॉय who lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. ठीक है, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ विगवैम में रहता था हैवाता. ठीक है, और ये जो रेड इंडियन बॉय था, रेड इंडियंस किसको बोलते हैं? जो वेस्ट इंडीज़ के लोग होते हैं ना, उनको हम लोग रेड इंडियंस बोलते हैं. तो वो एक वेस्ट इंडीज़ के प्लेस में एक लड़का था जिसका नाम था हैवाता, और उसने ही उसके बारे में ही ये जो है ये पोएम है. ठीक है, तो नोकोमिस टॉट हैवाता अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. तो नोकोमिस जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उसको जो हमारे चारों तरफ हमारी जो दुनिया है ये इतनी वंडरफुल है, इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में बताया था. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, तारों के बारे में, आसमान के बारे में, सूरज के बारे में, एंड ट्रीज, और पेड़ों के बारे में उन्होंने बताया था. द इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया था. बर्ड्स के बारे में उन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी, एनिमल्स के बारे में, एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारे चीज़ों के बारे में वो उसे पढ़ाती थी, सिखाती थी, जानकारियाँ देती थी, इन्फॉर्मेशन देती थी. हैवाता ग्रू अप टू लव देम ऑल. और हैवाता जो है उसे नेचुरल चीज़ें जो भी उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती थी वो उसे बहुत ही पसंद था, जैसे कि स्टार्स, एनिमल्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ों से उसे बहुत प्यार था. ही कुड टॉक टू बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू अंडरस्टैंड हिम. तो वो बर्ड्स के साथ क्या कर सकता था? बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को पहचानता था, समझता था, और वो उनसे बात करता था, और बर्ड्स और एनिमल्स भी उसको समझती थी और वो उनसे बात कर सकता था. तो हैवाता में क्या स्पेशल क्वालिटी थी? वो ये थी कि वो बर्ड्स और एनिमल्स के लैंग्वेज को जानता था. वो चिड़ियों से भी बात कर सकता था, डॉग से भी बात कर सकता था, गोट से भी बात कर सकता था, ये सबसे बात कर लेता था. ठीक है, और वो भी उनसे बात कर लेते थे, वो उनकी लैंग्वेज जो है वो समझते थे. ठीक है, let's start the poem. Let's recite the poem first, then I'll explain you line by line. Then the little Hayvata learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they build their nest in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hayvata's chickens. All the beasts he learned the language, learned their names and all the secrets, how the beavers build their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hayvata's brothers. So, what do you see? That he called all the birds chickens and all the animals Hayvata's brothers. Okay, तो वो अपने सारे birds को बोलता था chickens, कि ये मेरे chickens हैं, और जितने भी wild animals और animals थे वो बोलता था उनको कि ये मेरे brothers हैं. ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं पहले इसको एक्सप्लेन करना. Then the little Hayvata learned of every bird its language. यानी जो वो लिटिल हैवाता था उसने क्या किया था? उसने हर एक बर्ड की हर एक लैंग्वेज को, जो बर्ड्स हैं उनकी सारी लैंग्वेज को वो बहुत अच्छे से समझता था, समझना सीख गया था. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और वो
जो बर्ड्स होती हैं उनके सारे सीक्रेट्स भी जानता था। तो एक बर्ड्स के क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं? तो बर्ड्स के जो सीक्रेट्स होते हैं कि हाउ दे टीच देयर यंग वंस, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट, दीज आर ऑल द सीक्रेट्स। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट, राइट? So how they build it, he knew it all. How? Because he had asked the birds and birds had told him. Okay? तो birds जो थी वो कैसे नेस्ट बनाती हैं या फिर वो अपने चिकन्स को, अपनी जो बेबी होती हैं यंग वंस को कैसे रेज करती हैं, ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे जो उनसे वो पूछता था और वो उनको बताती थी। सो ही न्यू ऑल देयर सीक्रेट्स ऑफ ऑल द birds. Okay, where they hid themselves in winter. So he knew how they build their nest, where they hid themselves in winter. जब विंटर का मौसम आता है, बहुत ठंड, तो वो अपने आप को कहाँ छुपाती हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, ठीक है? या फिर जो विंटर में बर्ड्स जो है वो माइग्रेट कर जाती हैं तो वो कहाँ चली जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हवाता को पता था। क्यों? क्योंकि वो ये सीक्रेट्स जो है वो उससे शेयर करती थी। वो उनकी लैंग्वेज जानता था, वो भी उसकी लैंग्वेज को समझती थी और वो सारे सीक्रेट्स जो है वो एक दूसरे से शेयर करते थे। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, और वो जब भी मिलता था बर्ड्स के साथ वो उनसे बात करता था, बहुत ही फ्रेंडली वे में बात करता था। कॉल देम हवातास चिकन्स, और वो बोलता था कि ये सारे मेरे क्या हैं? चिकन्स हैं। दैट मीन्स कि ये सारे जो भी बर्ड्स हैं वो मेरे क्या हैं? वो मेरे बच्चे के समान हैं, ठीक है? मेरे चिकन के समान है, यानी कि मेरे बच्चों के समान है। जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या है? मेरे बच्चों के जैसी हैं, ठीक है? Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets. तो जितने भी बीस्ट थे यानी वाइल्ड एनिमल्स, बीस्ट जो है वो क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। तो जितने भी बीस्ट थे उनके उसने सारे लैंग्वेज जो है वो लर्न कर रखे थे, उनके भी लैंग्वेज सारे जो है वो सीख रखे थे। लर्न देयर नेम्स एंड लर्न देयर सीक्रेट्स, उनके सारे सीक्रेट्स भी उसे पता थे। तो बर्ड्स के भी सारे सीक्रेट्स उसे पता थे और एनिमल्स के भी सारे सीक्रेट्स पता थे। और क्या क्या सीक्रेट्स? हाउ द वीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, तो वीवर्स जो हैं वो कैसे अपना घर बनाते हैं, ठीक है? वो उन्हें पता था। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकॉर्न्स, और स्क्विरल्स जो हैं वो अपने अकॉर्न्स, अपने नट्स जो हैं वो कहाँ छुपाती हैं, ठीक है? स्क्विरल को बोला जाता है कि वो बहुत ही बिजी रहती है और वो नट्स जो हैं वो क्या करती हैं? ज़मीन में कहीं पे भी छुपा के रख देती हैं और उन्हें एग्जैक्टली पता भी होता है कि वो उसे कहाँ उन्होंने छुपाया है। और फिर वो बाद में जब नट्स का मौसम नहीं होता है या फिर विंटर सीजन होता है तो वो वहाँ से उसे निकाल करके वो खाती हैं। तो ये सारे सीक्रेट्स जो हैं स्क्विरल के और बीवर्स के, वो हवाता उनको जानता था। क्यों? क्योंकि हवाता उनसे बात करता था। एंड दे यूज्ड टू शेयर देयर सीक्रेट्स विद देम। हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, जो रेनडियर है, रेनडियर कौन सा डियर होता है? जिस पे स्लेज चलती हैं, जिससे स्लेज चलती हैं स्नो पे, है ना? जो सांता क्लॉज है उनकी भी जो स्लेज है वो कौन लेके जाता है? रेनडियर्स लेके जाती हैं, है ना? तो हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, और वो बहुत ही फास्ट होती हैं। जो रेनडियर होती हैं वो बहुत ही तेज होती हैं। तो कैसे तेज होती हैं वो? क्योंकि वो एक ही दिन में सारे बच्चों को गिफ्ट पहुंचा देती हैं, तो तेज होती है ना। हाँ, क्रिसमस के जितने भी गिफ्ट होती हैं क्रिसमस के दिन वो सारे बच्चों को पहुंचा देती हैं। तो रेनडियर्स आर वेरी स्विफ्ट, राइट? तो रेनडियर्स रैन सो स्विफ्टली, इतनी स्विफ्टली वो कैसे भागते हैं, ये चीज़ भी, ये सीक्रेट भी हवाता को उन्होंने बता के रखा था। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, उसे ये भी पता था कि रैबिट जो है वो इतना डरपोक क्यों होता है। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, तो वो क्या करता था? जब भी वो उनसे मिलता था तो वो उनसे बातें करता था। कॉल देम हवातास ब्रदर्स, और जितने भी बीस्ट थे, वाइल्ड एनिमल्स थे जंगल के, वो उनको अपना क्या बुलाता था? दैट दे आर हिज ब्रदर्स, हवातास ब्रदर। तो हवाता वॉज सच अ चाइल्ड दैट ही यूज्ड टू लिव इन जंगल एंड हिज फ्रेंड्स वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स, एंड ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ बर्ड्स ही सेड दैट दे आर माई own children, and for all the animals he said that they are my brothers. Okay, so I hope you enjoyed the poem, you liked the poem. Okay, so let's see the summary of the poem. Okay,
So the poet H.W. Longfellow tells us about a red Indian who lived with his grandmother Nokomis in wigwam. तो क्या है ये जो पोएम है, ये एक रेड इंडियन बॉय की पोएम है. अ बॉय फ्रॉम वेस्ट इंडीज़. वेस्ट इंडीज़ के लोगों को रेड इंडियन भी बोलते हैं, ठीक है. तो उसकी पोएम है जिसमें जो अपनी ग्रैंडमदर के साथ विगवैम में रहता था. एंड हर ग्रैंडमदर टॉट हिम अबाउट द वंडर्स ही इज सराउंडेड विथ. और उसकी ग्रैंडमदर ने उसको सारी नेचुरल जो चीज़ें होती हैं जंगल में, उन सब के बारे में उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, बहुत सारी चीज़ें बताई थी. और उसे हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, चाहे वो स्टार्स हो, ट्रीज हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, द एनिमल एंड मैनी अदर थिंग्स. हेवाता ग्रू अप लिविंग ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स. और एनिमल्स और बर्ड्स को प्यार करना भी उन्होंने सिखाया था. उसकी ग्रैंडमदर ने उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करने के लिए सिखाया था. और हेवाता को बर्ड्स और एनिमल्स जो थे वो बहुत ही पसंद थे. एंड इवन लर्न हाउ टू टॉक टू देम इन देयर लैंग्वेज. और इसीलिए उसने उनकी लैंग्वेज, उन सारे बर्ड्स और एनिमल्स जो वो जंगल में उसके साथ रहते थे, उन सब के लैंग्वेज को वो बहुत अच्छे से उसने सीखा हुआ था, ठीक है. बाय दिस ही लर्न ऑल द सीक्रेट. और जबकि वो उनकी लैंग्वेज जानता था तो उनसे बहुत सारी बातें करता था. और इन सारी बातों में वो जो सारे एनिमल्स और बर्ड्स थे, वो सारे सीक्रेट्स जो थे वो हेवाता के साथ शेयर करते थे, ठीक है. ऑफ बर्ड्स, स्क्विरल्स, बीवर्स, ही कॉल्ड देम विद देयर नेम्स लाइक हेवाता's चिकन्स. और वो उनको क्या बुलाता था? दैट दे आर हेवाता's चिकन्स. ही टॉक्स टू रेनडियर टू नो हाउ ही रन्स फास्ट. ही स्पीक्स टू द रैबिट दैट वाइज he is so timid and speaks to all of them whenever he met them. और वो सारे लोगों के जो हैं वो सीक्रेट्स, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी वो उनसे ले लेता था. और जब भी वो उनसे मिलता था तो ढेर सारी बैठ के बातें करता था. सो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम. ओके, तो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स. लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स में सबसे पहले है सीक्रेट्स. सीक्रेट्स मतलब क्या होते हैं? राज. किसी के भी जो चीज़ें हम कुछ भी छुपा के रखते हैं किसी से भी, उनको सीक्रेट्स बोलते हैं. नॉट नोन और सीन, जो चीज़ें कोई नहीं जानता है या फिर जो नहीं देखा है उसको हम बोलते हैं कि सीक्रेट्स. ओके. बीस्ट क्या होता है? बीस्ट मतलब होता है वाइल्ड एनिमल, ठीक है. सिर्फ एनिमल्स नहीं, बीस्ट मतलब होते हैं स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स को बीस्ट बोलते हैं, ठीक है. वीवर्स, तो वीवर्स आर वाइल्ड कैट. वाइल्ड कैट को वीवर्स बोलते हैं. लॉजेस, लॉजेस का मतलब होता है हाउस. ओके. रेनडियर, रेनडियर इज अ काइंड ऑफ डियर विच वी फाइंड इन स्नो एरियाज, स्पेशली इन द नॉर्थ पोल. अकॉर्न, अकॉर्न इज अ टाइप ऑफ फ्रूट. नट होता है, ठीक है. इट्स अ टाइप ऑफ नट. स्विफ्टली, स्विफ्टली यानी क्या? वेरी फास्ट. ओके, फास्ट, बहुत तेज. तेज को बोलते हैं स्विफ्टली. टिमिड, टिमिड का मतलब होता है कावर्डली, डरपोक. ओके. विगवैम, विगवैम होता है टेंट. टेंट मतलब एक टेम्पररी हाउस दैट इज मेड इन द जंगल. ओके. Now let's see some self-made questions that I have taken from inside the text. Okay, so this is where did Hevata lived? तो हेवाता जो है वो कहाँ रहता था? तो हेवाता lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. तो अपनी ग्रैंडमदर नोकोमिस के साथ वो एक विगवैम में रहता था. What did Hevata call the birds? बर्ड्स को वो क्या कहता था? कि बर्ड्स कौन है? तो हेवाता called the birds, there is a spelling mistake, it is called the birds. Okay, called his birds chickens. तो वो अपनी birds को क्या बुलाता था? chickens बुलाता था. Now the next question is how did the reindeer run? reindeer कैसे दौड़ते हैं? मतलब कैसे? तो they run very fast. वो जो होते हैं they are very fast. Okay, who is the poet of the poem Hevata? तो हेवाता पोएट का पोएम का पोएट कौन है? इट इज H.W. लॉन्गफेलो. कौन है? इट इज H.W. लॉन्गफेलो, L-O-N-G, लॉन्गफेलो. द स्पेलिंग
is been typed incorrectly. The spelling is HOLLONGFELLOW. Okay, HW Longfellow. Now let's see the questions from the book. जो NCERT books में जो questions दिए हुए हैं वो questions जो हैं वो हम देखते हैं. The first question is, who was Hiawatha? Hiawatha था कौन? तो Hiawatha was a young red Indian boy. Hiawatha जो है वो एक red Indian boy था. Who was Nokomis? Nokomis जो थी वो Hiawatha की grandmother थी. तो Nokomis was Hiawatha's old grandmother. ठीक है, उसकी old grandmother, उसका नाम क्या था? Nokomis. Okay. Now, what did he learn about birds? Birds के बारे में Hiawatha ने क्या सीखा था? He learned the language of all the birds, their names and all their secrets. तो उसने सारे लैंग्वेज सीखे थे बर्ड्स के, उनके नाम सीखे थे, सीक्रेट्स सीखे थे, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, वेयर दे हाइड देमसेल्व्स ड्यूरिंग विंटर एटसेट्रा. तो बर्ड्स के बारे में उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि वो कैसे नेस्ट जो है वो बिल्ड करती थी समर में. ठीक है, वेयर दे हाइड देमसेल्व्स ड्यूरिंग विंटर, विंटर में जो है वो अपने आप को कहाँ छुपा के रखती हैं. ये सारी चीज़ें जो है Hiawatha ने सीखी थी. What did he learn about beasts? Beasts यानी wild animals के बारे में Hiawatha ने क्या सीखा था? He learned the language of all the beasts. उसने सारे beast की language जो है वो सीख के रखी थी. He learned how beavers build their lodges. Beavers जो हैं वो अपनी house कैसे बनाते हैं वो उसने सीखा था. Where the squirrels hide their acorns. Squirrels अपने corns जो हैं उसको कहाँ पे hide करते हैं उसको सीखा था. ठीक है, हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली. रेनडियर्स जो हैं वो इतनी तेजी से कैसे दौड़ते हैं ये सीखा था. वाई द रैबिट इज सो टिमिड. रैबिट जो है वो इतना डरपोक क्यों होता है ये सीखा था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखा था उसने. अब ये तो लेट्स रीड का क्वेश्चन था. नाउ लेट्स टॉक के क्वेश्चंस को हम देखते हैं. Hiawatha liked learning new languages. Hiawatha को क्या पसंद था? न्यू लैंग्वेजेस लर्न करना पसंद था. हाँ, तो Hiawatha liked learning new languages. क्वेश्चन क्या है कि क्या Hiawatha को न्यू लैंग्वेजेस लर्न करना पसंद था? तो आंसर है कि यस. Hiawatha आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट है. यस, Hiawatha liked learning new languages. Hiawatha को न्यू लैंग्वेजेस लर्न करना अच्छा लगता था, पसंद था. Hiawatha called the birds chickens and beast brothers. What do you think this shows? तो Hiawatha जो है birds को chickens बोलता था और beast को brothers बोलता था. What does this show? This shows that, ये क्या शो करता है? That Hiawatha was friendly with birds and animals. Hiawatha सारे birds और animals के साथ क्या था? Friendly था. ठीक है. Do birds have secrets? Birds के secrets होते हैं. तो इसका आंसर है कि यस, सबके सीक्रेट्स होते हैं, वैसे ही बर्ड्स के भी सीक्रेट्स होते हैं. सीक्रेट्स ऑफ द वे दे बिल्ड देयर नेस्ट एंड वेयर डू दे गो इन द विंटर्स. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके सीक्रेट्स होते हैं. एंड व्हेन डू दे गेट टू बिल्ड देयर नेस्ट. डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल? तो क्या तुम्हें कोई एनिमल के सीक्रेट लैंग्वेज पता है? तो इसका आंसर, मेरा आंसर है कि नो, मुझे नहीं पता है. लेकिन आई अंडरस्टैंड देयर एक्शंस और बॉडी लैंग्वेज. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी एक्शन और जिनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मैं समझ पाती हूँ. और अगर मुझे लगता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, सम ट्रबल, दैट एनिमल इज इन सम ट्रबल, तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से या फिर उसके एक्शंस से समझने की कोशिश करती हूँ. या फिर अगर कोई एनिमल कुछ बताना भी चाहता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसके एक्शन से समझें कि वो क्या बोलना चाह रहा है. ओके, तो वेयर डू द फॉलोइंग एनिमल्स लिव? द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज कि ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं. तो बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स लिव इन नेस्ट. नेस्ट में रहते हैं. रैबिट्स, वेयर डू रैबिट्स लिव? रैबिट्स लिव इन अ burrow. Rabbits live in burrows.
उसके बाद बीवर्स, बीवर्स कहाँ रहती हैं? दे लिव इन लॉजेस। बीवर्स जो होती हैं, वाइल्ड कैट, उनके घरों को क्या बोलते हैं? लॉजेस बोलते हैं, उनके घर को लॉज बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट डिस्क्राइब हाइवाता, हिज होम एंड हिज फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। 10 लाइन्स में हाइवाता, उसके फ्रेंड्स, उसके घर को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। So this is Hiawatha was a young red Indian boy who lived with his old grandmother Nokomis in Wigwam. Hiawatha जो है वो एक रेड इंडियन बॉय है जो अपनी ग्रैंडमदर के साथ विगवैम में रहता है और उसकी ग्रैंडमदर का नाम है नोकोमिस। नोकोमिस ने Hiawatha को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, taught Hiawatha about the wonders around them. He also learned to love birds and beasts. तो उसने बर्ड्स और बीस्ट को प्यार करना भी सिखाया है। He used to talk to them whenever he met them. और वो उनसे बात करता था जब भी वो उनसे मिलता था। Birds and beasts also loved him. Birds और beasts जो हैं वो भी उनसे प्यार करती हैं and talked back to him, और उनसे बातें करती थी। He learned their languages. वो उनके languages को क्या करता है? समझता है। Their names and all their secrets. और उनके सीक्रेट्स को भी समझता है, जानता है, क्योंकि वो उनसे बताती हैं, शेयर करती हैं। He called the birds Hiawatha's chickens, beast Hiawatha's brothers. और वो birds जो birds हैं उनको Hiawatha's chickens बुलाता है और beast को Hiawatha जो है वो अपने भाई बुलाता है। तो birds के लिए उसने क्या नाम रखे हैं? Hiawatha's chickens, और beast जो हैं वो Hiawatha's brothers. What did Hiawatha love? तो Hiawatha क्या पसंद करता था? Love to learn the language of all birds and beasts and the things around him such as the stars. तो what he loves? First of all, he loves the language of birds and beasts. Birds और beasts की language उसे बहुत पसंद थी, उसने उसे learn कर लिया था। And things around him such as stars, trees, the insects, the birds, the animals and many other things. और बहुत सारी चीज़ें जो है उसने उससे, ये सारी चीज़ों से उसे बहुत ही पसंद थे, बहुत ही प्यार था। ठीक है, अब है कि मैच ए विथ बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। तो क्या करना है? मैच करना है। तो व्हेनेवर, हूएवर और वेरेवर। ठीक है, तो व्हेनेवर यानी कि जब भी, क्या होगा? Whenever I am hungry, I eat. जब भी मुझे भूख लगती है मैं खाता हूँ। Whoever मतलब जो भी। Whoever comes first wins. जो भी पहले आएगा वो जीत जाएगा। और wherever जहाँ भी, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ I have friends, वहाँ मेरे दोस्त होते हैं। तो whenever जब भी, जो भी और जहाँ भी, इसका मतलब होता है। ठीक है ना? और let's see the next exercise. Some words are similar in sounds and different meanings. तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो साउंड में सिमिलर होते हैं बट उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स, जो साउंड सिमिलर, मीनिंग्स डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड्स। तो यहाँ पे है द बर्ड्स सिट ऑन अ बो। तो एक बो होता है और ये भी बो है, BOW बो और BOUGH बो। तो ये जो बो है इसका मतलब होता है तीर धनुष वाला बो, धनुष। ठीक है, और ये जो बो है इसका मतलब होता है कि पेड़ की डाली। ठीक है, तो बर्ड्स कहाँ बैठेंगी? धनुष के ऊपर कि डाली के ऊपर? तो ऑब्वियसली डाली के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे BOUGH बो। उसके बाद नेक्स्ट है द स्क्वेरल हैज अ लॉन्ग टेल। तो ये TAIL टेल, इस टेल का मतलब होता है कहानी। ठीक है, कथा, कहानी। और इस टेल का मतलब होता है पूंछ। तो स्क्विरल की क्या होगी? लंबी कहानी होगी या लंबी पूंछ? ऑब्वियसली लंबी पूंछ। तो यहाँ पे हम ये क्या यूज करेंगे? TAIL। तो ये वर्ड्स जो हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग डिफरेंट होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। ओके, नाउ आई हैव टू लीव एट 2। तो देयर आर 2 2s। अब इसमें से कौन सा होगा? इस 2 का मतलब होता है 2। ओके, 2
और इस टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टू। ओके, तो ज़्यादा के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई हैव टू लीव एट टू तो नहीं होगा, इट विल बी टू। ओके, 2 बजे हमें निकलना है, ठीक है। नाउ सी दिस वन, द सम इज राइट, सो देयर आर 2 राइट्स, RIGHT राइट एंड WRITE राइट। तो इस राइट का मतलब होता है लिखना, ओके, लिखना, और इस राइट का मतलब होता है सही। तो यहाँ क्या होगा, द सम इज राइट, यानी सम जो है वो क्या है, सही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आई कैन हियर द बर्ड्स सॉन्ग। तो यहाँ पे भी 2 हियर है। एक हियर का मतलब होता है HEAR, हियर का मतलब होता है सुनना, और ये जो हियर है HERE हियर, इसका मतलब होता है कि यहाँ। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा HEAR हियर, दैट मीन्स सुनना। ओके, तो हब है डू यू नो अ सीक्रेट। तो सी, यहाँ NO नो, इसको भी नो बोलते हैं, और KNOW इसको भी हम नो बोलते हैं। जहाँ पे K जो है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है, जिसका मतलब होता है जानना, और नो का मतलब होता है नहीं, ठीक है, नहीं। तो डू यू नो द सीक्रेट, क्या तुम सीक्रेट जानते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, KNOW नो। नाउ द नेक्स्ट इज द किंग सिट्स ऑन द थॉर्न। ओके, THROWN थॉर्न, और एक है THRONE थॉर्न। तो एक थॉर्न का मतलब होता है सिंहासन, और दूसरा जो है वो थॉर्न का मतलब होता है फेंकना। ओके, फेंकना। तो यहाँ पे क्या होगा, किंग किस पे बैठेगा, ऑब्वियसली सिंहासन पे बैठेगा, सो इट विल बी THRONE थॉर्न। ओके, ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल के भी 2 स्पेलिंग्स होते हैं और उनकी 2 डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। ये जो प्रिंसिपल है PRINCIPAL, इट मीन्स हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। किसी भी स्कूल के या फिर इंस्टीट्यूशन के हेड को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, ठीक है, या फिर प्राचार्य। और ये जो प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब होता है कि वैल्यूज, हमारी मोरल वैल्यूज, उसको हम बोलते हैं PRINCIPLE, ठीक है। तो ये जो है, इनसे हमारा यहाँ पे क्या होगा, ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल। तो स्कूल प्रिंसिपल में हम कौन सा यूज करेंगे, ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, PAL। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द लेसन। I hope you enjoyed the poem and understood the exercises that we have done. In our next video, I will come again with a new chapter of the same unit, and that would be a story. This was a poem and that would be a story, and that would also be related to animals. तब तक के लिए bye bye, take care and be good. वहाँ से बंद कर देना, नहीं तो नहीं, तुझे नहीं पता होगा।